हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गांव वाली की वीडियोस। आज हम बात करेंगे द टीन ड्रम्प मूवी के बारे में। इस मूवी को 1989 में रिलीज किया गया था। इसमें ऑस्कर नाम के एक लड़का बौना होता है, उसके ऊपर ही ये पूरी कहानी बेस्ड है और ये छोटा होने के बाद बहुत गुल खिलाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और मूवी का स्टार्ट होता है, हम यहाँ पर एना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने खेत में काम करती रहती है और इतने में यहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी भागते हुए आता है और एना यहाँ पर अपनी गुफा में इसको गड़ा लेती है और इतने में पुलिस वाले आकर इससे पूछते हैं, ये मना कर देती है और हम देखते हैं जोसेफ कुछ ज्यादा ही हरामी होता है जिसकी वजह से एना की तिग्गी यहीं पर बजा देता है और उसके बाद एना और जोसेफ एक साथ रहने लगते हैं। और एक दिन फाइनली पुलिस वाले जोसेफ को पकड़ लेते हैं और उनको ले जाने से पहले ये पानी में कूद जाता है और यहाँ पर गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ लोगों का कहना होता है कि जोसेफ डूब कर मर गया और कुछ लोग कहते हैं कि वो अमेरिका में जाकर पावरफुल बिजनेसमैन बन गया और अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से गुजार रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नैना और उसकी बेटी एग्नेस यहाँ पर बाजार में अपना सामान बेचकर अपना गुजारा करती है और अपने कर्जन से एग्नेस प्यार करती है जो पोलियो बूथ में काम करता है। और इसके अलावा एग्नेस अपने एक और आदमी से प्यार करती थी जो अमेरिकन शेफ था और इनकी तीनों की चढ़ती जवानी की वजह से यहाँ पर एग्नेस को एक बच्चा होता है। इसका नाम ऑस्कर होता है और ऑस्कर पैदा होने के बाद चुप होने का नाम नहीं लेता, जिसकी वजह से और इसकी माँ यहाँ पर कहती है कि तुम्हारे 3 साल के होने पर मैं तुम्हें एक टीन ड्रम्प दूंगी। उसके बाद ऑस्कर एकदम से चुप हो जाता है और ऑस्कर जब 3 साल का हो जाता है तो अपने बर्थडे पार्टी पे यहाँ पर लोगों को देखता है कि कोई नंगा डांस कर रहा है और कोई सेक्स कर रहा है और कोई यहाँ पर शराब पी रहा है। जिसके बाद ऑस्कर फैसला करता है कि मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा और इस फैसले को मजबूत करने की वजह से वो सीढ़ियों से कूद जाता है और इसके बाद से ये 3 साल का ही रहता है। ऑस्कर अपने टूटे हुए ड्रम को अपने से अलग नहीं रखता और कोई भी इसे छीनने की कोशिश करता है तो ऑस्कर यहाँ पर चिल्लाता है, जिसकी वजह से आसपास के कांच टूट जाते हैं। और यहाँ पर कुछ टाइम बीतता है, हम देखते हैं कि ऑस्कर यहाँ पर 6 साल का हो गया है और ना ये यहाँ पर लंबा होता है और ना ये अपने ड्रम का पीछा छोड़ता है। ऑस्कर की ये पावर देखकर डॉक्टर भी चौंक जाते हैं, पर इसकी फैमिली को इससे मतलब नहीं होता। इसकी फैमिली ये जानना चाहती है कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एग्नेस हर संडे को ऑस्कर को लेकर बाजार आती थी और काम के बहाने से एक दुकान में छोड़कर यहाँ पर एक आदमी के पास जाकर अपनी तिग्गी बनवाती थी। और ऑस्कर को इस बारे में पता चल जाता है कि मेरे मॉम को बहुत ज्यादा जवानी चढ़ी है कि 3 लोगों से भी इनका पूरा नहीं पड़ता। और यहाँ पर और टाइम बीतता है और ऑस्कर अपने मॉम डैड के साथ यहाँ पर सर्कस देखने आता है और यहाँ पर इसके मॉम डैड बोनो को देखकर सोचते हैं कि ऑस्कर भी शायद बोना ही है। और सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर बेब्रा नाम के बोने से मिलता है और बेब्रा इसका ये टैलेंट देख के इससे अपने सर्कस में काम करने के लिए बोलता है। और इतने में इसके मॉम डैड यहाँ पर आते हैं और ऑस्कर को अपने साथ ले जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एग्नेस ऑस्कर को छोड़कर जाती है। वो दुकानदार एग्नेस से प्यार करने लगता है और इससे कहता है कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के ऑस्कर और तुम मेरे साथ लंदन चलो। एग्नेस बिल्कुल मना कर देती है और इसको बुरा भला बोल के यहाँ से चली जाती है। और कुछ दिन बाद एग्नेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है और इस बात को सोचकर एग्नेस यहाँ पर बहुत परेशान रहती है। और यहाँ पर एग्नेस इसकी वजह से परेशान होकर बहुत ज़्यादा मच्छी खाने लगती है जो कि इसे पसंद नहीं होती। और इसके हस्बैंड को इससे कोई मतलब नहीं होता कि इसके पेट में किसका बच्चा है, सिर्फ वो एग्नेस को खुश देखना चाहता है। और एग्नेस यहाँ पे दूसरे बच्चे को न्यू पैदा नहीं करना चाहती क्योंकि जब से ऑस्कर पैदा हुआ है वो खुश नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि फूड पॉइजन होने की वजह से एग्नेस एक दिन मर जाती है। बात का यहाँ पर सीन देते हैं, एल्फ्रेड यहाँ पर मारिया नाम की लड़की को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखता है और ये दिन में काम करती है और रात को ऑस्कर का ध्यान भी साथ में रखती है। और देखते ही देखते ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगता है और ऑस्कर भी मारिया की उम्र के जितना ही होता है, पर मारिया को इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो इतना बड़ा है। और एक रात जब एल्फ्रेड किसी काम के लिए दूसरे शहर जाता है तो ऑस्कर यहाँ पर अपनी हवस मिटाने के लिए और मारिया के कम्बल में घुसकर यहाँ पर जबरदस्ती इसे पेलन शुरू कर देता है और मारिया को ये देखकर बहुत अच्छा लगने लगता है और वो भी इंजॉय करने लगती है।
और धीरे धीरे ऑस्कर उसके और क्लोज आने लगता है और ऑस्कर को यहाँ पर पता चलता है कि मारिया का उसके डैड के साथ चक्कर चल रहा है और इसके डैड इसे प्यार नहीं करते, सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं और ऑस्कर इसे संभालने के लिए इसके क्लोज जाता है, जिसकी वजह से मारिया इसको बौना बोलकर लात मार देती है। और एक दिन हम देखते हैं कि मारिया इसके डैड के बच्चे की मॉम बनने वाली। ऑस्कर इस बच्चे को मारना चाहता है क्योंकि इसे पसंद नहीं होता कि मारिया इसके मॉम। और कुछ महीनों बाद मारिया यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। इसे पाकर सभी खुश होते हैं और ऑस्कर इसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इनमें हम ऑस्कर के दोस्त बेबरा को देखते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के तहत कैसे भी करके अपने देशवासियों की जान बचाता है और इसे बहुत बड़ी पोस्ट मिलती है। उसके बाद वो अपने दोस्त को इस काम के लिए इनवाइट करता, कहता है हमें एक परफॉर्मेंस करना है और ये जाकर वहाँ पर बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हैं। को यहाँ पर एक बौनी लड़की से प्यार हो जाता है और उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है और ये अपने बौने दोस्तों के साथ अपनी मर्जी मुताबिक अपनी लाइफ जीने लगता है। और यहाँ पर हमला हो जाता है और जिसकी वजह से इसकी आइटम भी यहाँ पर मारी जाती है और उस सदमे से बाहर निकलने के लिए ऑस्कर वापस अपने घर आ जाता है। और यहाँ पर मारिया के 3 साल के बेटे को वो यहाँ पर अपने जैसा ड्रम गिफ्ट करता है और मारिया इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और इसके डैड इसे देखकर काफी खुश होते हैं और इसके डैड उन डॉक्टरों से छुपा कर रखे हैं जो कि ऑस्कर का इलाज करना चाहते थे और इसके डैड को नहीं लगता कि ये अलग है बच्चों से, ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह समझते हैं। और जैसे जैसे देश के अंदर तनाव बढ़ता जाता है, ऑस्कर के डैड को ऑस्कर और अपनी पत्नी और एक पड़ोसन को अपने बेसमेंट में छुपा कर रखना पड़ता है। और इतने में रशियन सिपाही यहाँ पर घुस आते हैं जिसके चलते उनकी पड़ोसन के साथ वो रेप करने लगते हैं और इसके डैड जबरन सिपाही होने की शनाख्त को छुपाने लगते हैं और ऑस्कर यहाँ पर इन्हें एक चिट्ठी देता है जिस पर उस बारे में लिखा होता है। इतने में इसके डैड उसे निगलने लगते हैं और वो गले में अटकने की वजह से इनकी यहीं पर डेथ हो जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी ऑस्कर के डैड की दुकान पर आता है जो कि इस दुकान का नया ओनर होता है। ऑस्कर के डैड का फ्यूनरल कर देता है और उसके बाद ऑस्कर को लगता है कि अब पूरे दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जिसके बाद ये फैसला करता है कि मैं अब बड़ा हूँगा और उसके साथ अपना ड्रम भी उनकी ताबीज के ऊपर फेंक देता है। और इतने में पीछे से आकर ऑस्कर को एक पत्थर लगता है और एक आदमी देखकर कहता है कि अब ये ऑस्कर बड़ा होने लगेगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से सभी शहर खाली करके जाने लगते हैं और यहाँ पर ये ऐना को आवाज देने लगता है और इसे पता चलता है कि इसके बोलने की शक्ति खत्म हो चुकी है और ये मूवी वहीं पर आ जाती है जहाँ से मूवी का स्टार्ट होता है। ऐना यहाँ पर सिर्फ अकेली रह जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें।